अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 20.6 करने जा रहे हैं, जिसमें हम हायर ऑर्डर इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और हम ये देखेंगे कि अगर हायर ऑर्डर इक्वेशन हो, सपोज के क्यूबिक इक्वेशन है या इस तरह फोर्थ डिग्री की इक्वेशन है, तो उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 20.5 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपको 20.5 इससे प्रीवियस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं 20.6 और हायर ऑर्डर को हम रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रिमेनिंग टू रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात तो आपको पता होगी कि अगर इक्वेशन क्यूबिक है तो इसके टोटल 3 रूट्स निकलेंगे। जितनी इसकी पावर होती है उतने ही इसके रूट्स होते हैं। जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स निकलते थे, इस तरह क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं। और हमने रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड आउट करने हैं इस क्यूबिक इक्वेशन के। और एक रूट हमें पता है जो कि x इज इक्वल्स टू 1 है, तो हमें बाकी x की 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। रिमेनिंग 2 वैल्यूज ऑफ x हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है कि एक रूट तो हमें गिवन है जो कि x इज इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पे हम सिंथेटिक साइंटिफिक डिवीजन को यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज गिवन दैट one root is one root is 1. It's mean x is equals to 1 और यही इसका मल्टीप्लायर फैक्टर भी है, इज द मल्टीप्लायर फैक्टर, यानी कि इसका एक फैक्टर हमारे पास 1 ही है। अब हम यूज करेंगे साइंटिफिक डिवीजन मेथड बाय साइंटिफिक डिवीजन मेथड। और इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि किस तरह से ये मेथड यूज करते हैं। हम यहाँ पे हम इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है मेरे पास 2, तो हमने लिखना है 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1, तो हमने लिखा -1। एक्स का कोफिशिएंट है -2 और फिर कांस्टेंट है +1, राइट। इस तरह से हमने किया। और जो एक एक्स की वैल्यू हमें गिवन है इसको हम लिख देंगे बाहर इस तरह से, राइट। जो एक्स की हमें एक वैल्यू गिवन है उसको हमने बाहर लिख दिया। अब ये जो 2 वैल्यू है ये एज इट इज नीचे आ जाएगी। तो ये 2 तो एज इट इज नीचे आ गई। अब 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 1 जा 2। अब -1 +2 इस प्लस का 1। फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 1 जा 1। -2 +1 इज -1। फिर -1 इंटू 1 इज -1। तो इसका रिमाइंडर हमारे पास आएगा 0। और ये लाजमी तौर पे 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर ये 1 इसका रूट है तो लाजमी तौर पे इसका रिमाइंडर 0 आएगा। जब इसका रिमाइंडर 0 आएगा तो यहाँ से हम x को पावर देना शुरू करते हैं। ये x की पावर 0, ये x की पावर 1 और ये x की पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि इसका रिमाइंडर तो हमारे पास 0 आ गया ना। अब x की पावर 0, तो ये मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी ये 2x स्क्वायर 1 जो है वो x1 का कोफिशिएंट हो जाएगा, तो x और -1 इज इक्वल्स टू 0। -1 के साथ पावर x की पावर 0 जो कि 1 के इक्वल होता है, तो -1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमने क्यूबिक इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने रिड्यूस किया तो अब हम इसके फैक्टर्स इजीली निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने के लिए या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें या मिडिल टर्म ब्रेक करें, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। अब इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो 2 1 जा 2 होता है, तो इसकी मिडिल टर्म इजीली ब्रेक हो रही है। और मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है 2 -1 में। 2x - 1x -1 इज इक्वल्स टू 0। आप चाहें तो इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। 2x कॉमन आ रहा है तो x +1 बच जाएगा। अब इन दो टर्म में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से भी x +1 बच जाएगा हमारे पास। अब x+1 कॉमन आ रहा है तो हम x+1 निकाल लेते हैं। यहाँ से 2x रह जाएगा और सेकेंड टर्म में से सिर्फ -1 रह जाएगा। अब इस तरह से हम x +1 को इक्वल्स टू 0 कर दें।
पहले x प्लस वन को इज इक्वल्स टू जीरो करेंगे और जो दूसरा फैक्टर है 2x माइनस वन को इक्वल कर देंगे जीरो के। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी मेरे पास -1 और दूसरी x की वैल्यू मेरे पास आएगी -1, दूसरी तरफ जाएगा तो +1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास जो दूसरे x के जो रिमेनिंग टू रूट्स आए हैं, इक्वेशन के टू रिमेनिंग रूट्स, तो एक है -1 और एक है 1/2। तो इस तरह से remaining roots of the equation कौन कौन से हैं? एक है -1 और एक है 1/2। तो इस तरह से हमने रिमेनिंग रूट्स फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन मेथड। इक्वेशन को हमने रिड्यूस कर लिया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट पे भी हमने रिमेनिंग टू रूट्स ही फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू 1 है। तो उसी तरह से एक रूट तो हमें गिवन है, तो हम यूज करेंगे साइंटिफिक डिवीजन मेथड। बाय यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन मेथड, और उसी तरह से इसका भी टेबल बना लेंगे हम। और टेबल इस तरह से बनेगा जिसमें हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे, इस तरह से। तो इसका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, तो सबसे पहले 1 लिखा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -4, एक्स का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट है 6। और जो एक रूट हमें गिवन है इसको हम लिख देंगे बाहर। तो फर्स्ट वाला तो एज इट इज नीचे आ जाता है, 1 नीचे आ जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 से 3। अब ये -4 है, इसके साथ +3, -4 + 3 इज -1। 3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो -3 आएगा। 1 -3 करेंगे तो मेरे पास -2 आएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -6। रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है आपने काम सही किया है। अब ये x की पावर 0, x की पावर 1 और x की पावर 2 असाइन कर देंगे तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 1, x का कोफिशिएंट होगा -1 और ये मेरे पास -2 कांस्टेंट होगा क्योंकि इसके साथ x की पावर 0 है, और जब x की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म बनेगी -2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर -x -2 इज इक्वल्स टू 0। और इसके साथ जो मेरे पास इसकी मिडिल टर्म अगर मैं ब्रेक करूं तो मिडिल टर्म इसकी ब्रेक हो जाएगी इजीली। चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगी -2x + 1x। -2x + 1x इज -1x। -2 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दो टर्म में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से सिर्फ x बचेगा और इस वाली टर्म में से -2 बचेगा। यहाँ से सिर्फ +1 कॉमन ले सकते हैं, और कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, और x -2 एज इट इज। अब इन दोनों फैक्टर में x -2 कॉमन आ रहा है। अब ये जो x -2 कॉमन आ रहा है इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, और पहली टर्म से मेरे पास सिर्फ x बचेगा और दूसरी टर्म से मेरे पास +1 बचेगा। अब दो फैक्टर्स मेरे पास बन गए। अब इसमें x -2 को भी इक्वल्स टू 0 कर देंगे, और जो दूसरा फैक्टर है x + 1 इसको भी इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +2, और इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1। तो इस तरह से x2 और x -1 ये मेरे पास इसके रिमेनिंग रूट्स आ गए। तो हम ये लिख सकते हैं कि रिमेनिंग two roots are -1 and 2। टोटल 3 रूट्स होने चाहिए थे। एक रूट हमें क्वेश्चन में ही गिवन है जो कि x इज इक्वल टू 3 था। बाकी 2 रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। इसी तरह से इसका पार्ट 3 भी हम करने जा रहे हैं। पार्ट 3 भी सिंपल है, और इसमें भी हमने साइंटिफिक डिवीजन मेथड यूज करते हुए इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। बाय यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन मेथड, और इसमें भी हम इसका टेबल बना लेंगे जिसमें कोफिशिएंट्स लिख देंगे इसके। और इसके कोफिशिएंट किस तरह से लिखेंगे? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, हमने 1 लिख दिया। एक्स स्क्वायर यहाँ पे एब्सेंट है, एक्स स्क्वायर के टर्म नहीं है तो हम 0 डाल देंगे। पावर बाय पावर चलना है, पहले पावर 3 का कोफिशिएंट, फिर पावर 2 का कोफिशिएंट, फिर पावर 1 का कोफिशिएंट जो कि -28 है, और लास्ट में आ जाएगा 48। और जो रूट हमें गिवन है वो हम लिखेंगे बाहर।
1 एज इट इज नीचे आएगा, 2 1s are 2, 0 प्लस 2 is 2, 2 2s are 4, -28 प्लस 4 करेंगे तो -24 आएगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -48। अब इसका भी रिमाइंडर मेरे पास 0 आ गया, और 0 आना ही चाहिए। अब ये x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, तो ये x की पावर 2 प्लस 2x -24 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो क्यूबिक इक्वेशन मेरे पास थी उसको हमने रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस किया, अब इसके रूट्स निकालना हम जानते हैं, इसके रूट्स इजीली निकल आएंगे। और मिडिल टर्म जब ब्रेक करेंगे तो ये 24 है यहाँ पे, तो ये 6 4s are 6 -4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 6 4s are 24 होता है, और 6x माइनस 4x करेंगे तो प्लस 2x आएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू 0। इन दो टर्म में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x रह जाएगा, x हमने कॉमन लिया हुआ है, 6 रह जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 6 are 24, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट में x प्लस 6 कॉमन है, फर्स्ट टर्म में से x प्लस 6 हमने निकाल लिया तो x रह गया, यहाँ से -4 रह जाएगा। तो अब दोनों फैक्टर्स x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 कर दें, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 कर दें, तो x इज इक्वल्स टू -6, एक रूट ये आ जाएगा, और -4 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू -6, x इज इक्वल्स टू 4, दीज आर द रिमेनिंग रूट्स। तो ये हमारे क्या है, रिमेनिंग रूट्स, यानी कि एक रूट तो क्वेश्चन में गिवन है, टोटल 3 रूट्स होने चाहिए थे, एक रूट जो 2 है वो क्वेश्चन में गिवन है, और बाकी दो हमने निकाल लिए जो कि है -6 एंड 4। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के हमने तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, और इसमें हमने 2 रूट्स फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि अभी हमें जो इक्वेशन गिवन है ये 4th डिग्री की इक्वेशन गिवन है, जिसे हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो अब इसकी पावर 4 है, इसका मतलब है कि इसके 4 रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, जितनी पावर होती है उतने ही रूट्स उसके एग्जिस्ट करते हैं। अब इसकी 4 पावर तो है, और इसके 2 रूट्स हमें गिवन है, इसका मतलब ये है कि हमें 2 और रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब 2 रूट्स फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे पहले तो मैं साइंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए इनके कोफिशिएंट्स लिख दूं। पहले x4 का कोफिशिएंट है 12, तो मैंने 12 लिख दिया। x³ का कोफिशिएंट है -8, तो मैंने -8 लिख दिया। x² का है -7, फिर है 2, फिर है 1। और पहला रूट हम यूज करते हैं जो कि x इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे 1 रखते हैं और उसी तरह से सॉल्व करते हैं जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया। तो पहला 12 तो एज इट इज नीचे आता है, तो यहाँ पे मैं 12 एज इट इज लिख दूंगी। फिर 12 1 12 होता है, तो -8 प्लस 12 करेंगे तो 4 आएगा मेरे पास। अब 4 1 4, -7 प्लस 4 करेंगे तो -3 आएगा। -3 1 -3, 2 -3 करेंगे तो -1 आएगा, और -1 इंटू 1 इज -1, और 1 -1 रिमाइंडर मेरे पास आ जाएगा 0। तो ये मेरे पास इसके कोफिशिएंट्स आ गए। अब कोफिशिएंट्स आने के बाद मुझे दूसरी इक्वेशन में जाने से पहले मैं इसका दूसरा रूट यूज करूंगी जो कि -1/2 है। अब सेम काम हम इसके लिए भी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 तो नीचे एज इट इज आएगा। अब 12 जब -1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 -6 आएगा, राइट। और 4 -6 करेंगे तो -2 आएगा। अब -2 को मल्टीप्लाई करें -1/2 के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। -3 + 1 तो -2 आएगा। अगेन जब -2 मल्टीप्लाई होगा -1/2 के साथ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो सिर्फ 1 बचेगा हमारे पास। तो जब 1 बचेगा हमारे पास, तो लास्ट में मेरे पास -1 + 1 करेंगे तो रिमाइंडर इसका भी 0 ही आना चाहिए, राइट। तो हमने 2 दफा साइंटिफिक डिवीजन मेथड यूज किया। अब मेरी इक्वेशन इतनी रिड्यूस हो गई कि x की पावर 0, x की पावर 1 और x की पावर 2, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म तक मेरी इक्वेशन रिड्यूस हो गई। तो अब मेरे पास x² का कोफिशिएंट आ जाएगा 12x², x की पावर 1 का कोफिशिएंट आ जाएगा -2x, और कांस्टेंट यानी कि x की पावर 0 का -2 इज इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा 2 6 12 और x रह जाएगा, यहाँ से 1 रह जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 2 जब दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा और ये मेरे पास बचेगा 6x² 6x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब चाहे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए और चाहे तो मिडिल टर्म ब्रेक कर दें, मिडिल टर्म इजीली ब्रेक हो रही है, 6 1 जा 6, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 हम करेंगे, राइट। तो -3x प्लस 2x, क्योंकि -3 प्लस 2 -1 होता है, -1 इज इक्वल्स टू 0। 3x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 3 2 जा 6x -1, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है क्योंकि कुछ और टर्म कॉमन नहीं आ रही, तो अंदर 2x -1 रह जाएगा। तो 2x -1 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, दोनों टर्म में ये ब्रैकेट कॉमन है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से बचेगा 3x और दूसरी टर्म से बचेगा 1 इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पहला रूट है 2x -1, इसको भी 0 के इक्वल कर लीजिए, और जो दूसरा रूट है 3x + 1, इसको भी जब 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से जो मेरी x की वैल्यू आएगी, -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो +1/2, यहाँ पे जब 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो -1 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास बाकी के दो रूट्स आ गए, एक है x1/2 और दूसरा है x इज इक्वल्स टू -1/3। तो इस तरह से हमने रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड आउट कर लिए। ये डिग्री 4 की इक्वेशन थी कि टोटल 4 रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, 2 हमें क्वेश्चन में गिवन थे और 2 हमने फाइंड आउट किए हैं। जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो है 1/2 और दूसरा रूट है इसका -1/3। तो इस तरह से मेरे पास 4 रूट्स हो गए, 2 ये रहे और 2 क्वेश्चन में गिवन थे। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसका पार्ट 1 इजीली सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और इस पे भी हमने यही काम करना है, रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे भी हम साइंटिफिक डिवीजन मेथड ही यूज करेंगे, यूजिंग एसडी मेथड कह लें या साइंटिफिक डिवीजन मेथड कह लें, एसडी मेथड शॉर्ट में हम कह देते हैं इसे। तो ये कैसे अब यूज होगा, दो दफा यूज करना है इसे भी हमने। तो पहले x4 का कोफिशिएंट 1 है, हमने 1 लिख दिया। x³ का कोफिशिएंट मौजूद नहीं है तो 0 लिखना पड़ेगा। x² का कोफिशिएंट 4 है तो 4 लिख दिया। अब पावर 2 के बाद पावर 1 आता है, x का कोफिशिएंट भी नहीं है तो हमें 0 लिखना पड़ेगा। लास्ट में कांस्टेंट है -5 तो हमने -5 लिख दिया। तो पहला इसका मल्टीप्लायर है 1, तो हमने पहला रूट इसका लिख दिया 1। अब उसी तरह से एसडी मेथड यूज करेंगे, 1 एज इट इज नीचे आएगा। अब 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 1 जा 1 हो जाएगा, और 0 + 1 इज अगेन 1, देन 1 1 जा 1, 4 + 1 इज 5, 5 1 जा 5, 0 + 5 इज 5, देन अगेन 5 1 जा 5, और -5 + 5 करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, राइट। अब 1 1 5 5 ये मेरे पास बच गया। अब इसका सेकेंड रूट यूज करेंगे जो कि -1 है। पहली टर्म तो एज इट इज नीचे आती है, 1 जब मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो -1, और 1 -1 ये मेरे पास हो जाएगा 0। 0 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 0 आएगा। 5 + 0 इज 5, 5 -1 जा -5, और यहाँ पे भी मेरे पास रिमाइंडर आ गया 0। हेंस नाउ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास बनेगी, यहाँ पे ये है x की पावर 0, ये x की पावर 1, ये x की पावर 2, यानी कि x2 का जो कोफिशिएंट है वो है 1, यानी कि x², x1 का तो 0 है तो 0x लिखने की जरूरत वैसे है नहीं, और प्लस कांस्टेंट आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो है x² + 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको तो मिडिल टर्म ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मिडिल टर्म इसमें है ही नहीं, -5 हो जाएगा ये। अब नाउ वी हैव टू टेक रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे जब रूट लेंगे और यहाँ पे भी हमें रूट लेना पड़ेगा, तो ये रूट तो इससे कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा, और अंडर रूट हटेगा तो प्लस माइनस, अंडर रूट के अंदर -5 मौजूद है, अंडर रूट के अंदर माइनस मौजूद है, देन ऑब्वियसली ये मेरे पास आयोटा ही बनेगा। तो इस तरह से मेरे पास जब 2 रूट्स बनेंगे, एक रूट बनेगा +√5 आयोटा,
और दूसरा रूट बनेगा मेरे पास -√5 आयोटा। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि जो रिमेनिंग टू रूट्स थे वो कॉम्प्लेक्स में आए हैं। रिमेनिंग टू रूट्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो कौन कौन से हैं? एक तो है √5 आयोटा और दूसरा है -√5 आयोटा। दीज आर दी रिमेनिंग टू रूट्स, और टू रूट्स हमें क्वेश्चन में ही गिवन थे। तो इस तरह से टोटल 4 रूट्स मेरे पास हो गए, राइट। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए इजीली। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और इसमें भी हमने यही मेथड यूज करना है, साइंटिफिक डिवीजन मेथड, बाय यूजिंग एसडी मेथड, जिसको मतलब है कि हम साइंटिफिक डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं। और इसमें भी हमने सेम इसी तरह से इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। कोफिशिएंट्स तो पहले वाले का कोफिशिएंट हम लिख लेते हैं। x4 का कोफिशिएंट है 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। x2 का कोफिशिएंट है 2, तो हमने लिख दिया 2। x² का कोफिशिएंट है -13। कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, सारी टर्म्स मौजूद हैं, और लास्ट में आ जाएगा 24। तो पहला रूट है इसका 3। तो पहली टर्म तो एज इट इज नीचे आ जाती है 1। तो 3 1 जा 3, 2 + 3 करेंगे तो 5, 5 3 जा 15, 15 - 13 इज 2, 3 2 जा 6, -14 +6 करेंगे तो -8, और -8 3 जा -24। तो लास्ट में मेरे पास रिमाइंडर आ गया है 0। एक दफा साइंटिफिक डिवीजन अप्लाई कर दिया, दूसरी दफा करने के लिए दूसरा रूट ले लेंगे जो कि -4 है। 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा, -4 × 1 इज -4, 4 5 - 4 इज 1। 1 को मल्टीप्लाई करें -4 के साथ तो -4, 2 - 4 इज माइनस का 2, -2 मल्टीप्लाई बाय -4 इज प्लस का 8, और रिमाइंडर यहाँ पे भी आ जाएगा मेरे पास 0। तो इस तरह से ये हो गई x की पावर 0 का कोफिशिएंट, ये x की पावर 1 का कोफिशिएंट, ये x की पावर 2 का कोफिशिएंट। तो इस तरह से मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x² + x - 2 = 0। सिंपल ये इक्वेशन बनी है। अब इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा, मिडिल टर्म इसकी ब्रेक कर देते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक होगी तो x² 1 है तो हमें 2 - 1 कर देते हैं, 2x - 1x कर दिया हमने। तो इससे क्या आ जाएगा मेरे पास, x कॉमन आ गया, x + 2 अंदर बच जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा। तो x माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है, +2 = 0। तो दोनों ब्रैकेट में x + 2 कॉमन है, तो हमने x + 2 ले लिया, यहाँ से x बच जाएगा, दूसरी टर्म में से -1 बचेगा। तो x + 2 को भी, इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल कर देते हैं, और x - 1 को भी 0 के इक्वल कर देंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ गई -2, और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। तो रिमेनिंग टू रूट्स भी हमने फाइंड आउट कर लिए, वन इज -2 एंड द सेकेंड इज 1। Hence, the remaining two roots are remaining two roots are एक है -2 और दूसरा है 1। टोटल 4 रूट्स होने चाहिए थे, 2 हमें क्वेश्चन में गिवन है, 3 और -4, बाकी 2 हमने फाइंड आउट कर लिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हमने कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। यहाँ पे जो m की वैल्यू मिसिंग है ये भी हमने फाइंड आउट करनी है, और इसके रिमेनिंग टू रूट्स, टोटल 3 रूट्स होंगे, ये आपको पता है क्योंकि इक्वेशन इसमें वो क्यूबिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसके 3 रूट्स होंगे। तो एक रूट तो हमें गिवन है जो कि 3 है, बाकी 2 रूट्स हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम अगर रूट्स फाइंड आउट करने की तरफ जाएं तो यहाँ पे हम यूजिंग एसडी मेथड, यानी कि वही साइंटिफिक डिवीजन मेथड पहले तो यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक रूट हमें गिवन है ना। तो यहाँ पे मेथड यूज कर लेते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा, x³ का कोफिशिएंट 2 है तो पहले 2 लिख दिया, फिर x² का कोफिशिएंट -3m है, x का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 लिखेंगे, और फिर कांस्टेंट 9। 3 हमें पता है कि इसका एक रूट 3 है, तो पहला 2 तो एज इट इज आ जाएगा। नाउ 3 2 6,
माइनस 3m+6 -3m+6। इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि ये वैल्यूज थोड़ी बड़ी है। यहाँ पे 0, फिर आएगा 9। अब -3m+6 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9, -9m, और 6 3 18, ये आएगा मेरे पास, राइट। तो अब ये जब 0 -9m+18 होगा तो -9m+18 ही आ जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो -9 3 27m, और 18 3 नहीं, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दी है। 54, 18 3 54 +54। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -27m तो एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 54 है, 9 + 54 करेंगे तो ये मेरे पास 63 आ जाएगा, इस तरह से। और ये इसका रिमाइंडर होगा क्योंकि इसकी लास्ट टर्म इसका रिमाइंडर ही होती है। तो स्टूडेंट, 3 इज अ मल्टीप्लायर ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो जब 3 इसका मल्टीप्लायर था तो इसका मतलब ये है कि 3 अगर इसका रूट है तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। रिमाइंडर शुड बी 0 क्योंकि 3 इसका रूट था। और हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि अगर किसी भी रूट्स की वैल्यू से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाती हूँ साइंटिफिक डिवीजन मेथड यूज करते हुए, तो रिमाइंडर शुड बी 0। रिमाइंडर 0 आना चाहिए था हर हाल में, लेकिन रिमाइंडर मेरे पास 0 नहीं आया। रिमाइंडर क्या आया है मेरे पास? रिमाइंडर आया है -27m+63। इसको आना चाहिए था 0 के इक्वल। तो जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 63 दूसरी साइड पे जाएगा तो -63 हो जाएगा, और m माइनस से माइनस तो खत्म हो गया। 63 को जब हम डिवाइड करेंगे 27 के साथ तो ये 3 के टेबल से कैंसिल होके मेरे पास जो फाइनल आंसर m का बनेगा ये बनेगा 7/3। या इसको हम 9 के टेबल से कर दें, 9 3 27, 9 7 63। तो ये मेरे पास m की वैल्यू आई है 7/3। अभी तो m की वैल्यू निकाली है, अभी हमें सिर्फ 2 रूट्स निकालना है। तो m की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी, तो फिर इक्वेशन बनेगी जिसमें ये x की पावर 0, x की पावर 1, ये x की पावर 2 के कोफिशिएंट्स थे ना। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी 2x² और -3m+6, ये कोफिशिएंट होगा x का, और जो रिमाइंडर आएगा मेरे पास ये होगा -9m+18, और ये पूरा रिमाइंडर इसका 0 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं m की वैल्यू पुट कर देती हूँ 7/3। पुट m इज इक्वल टू 7/3। तो जहां जहां m है हम 7/3 पुट कर देते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और जब 3m की जगह पे मैं 7/3 पुट करूंगी यहाँ पे, या अब इसको, अच्छा, एक मिनट, अभी इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं हम। बाहर प्लस है और अंदर माइनस है। 3 × 7/3, और फिर +6 है, और फिर x की टर्म, फिर प्लस -9m की जगह पे अगेन 7/3, और फिर +18, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x², 3 से ये 3 कैंसिल, अंदर रह जाएगा -7 + 6x प्लस 3 1 3, 3 3 9, और 7 3 21 + 18 इज इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में 2x² -7 + 6 इज -1x, -21 + 18 करेंगे तो ये मेरे पास -3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास रिड्यूस हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो मिडिल टर्म किस तरह से ब्रेक होगी? साइड को मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 है, तो इसकी मिडिल टर्म इस तरह से ब्रेक करते हैं, 2x ये प्लस का होगा और -3x में। अब 2 -3 करेंगे तो -1 ही आएगा, इसलिए हमने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाया। यहाँ से 2x कॉमन आ रहा था तो हम 2x कॉमन ले लेंगे,
और अंदर क्या बचेगा, x प्लस ये पूरी टर्म कॉमन आई हुई है तो 1, यहाँ से -3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x और 3 कॉमन लिया हुआ है तो +1, माइनस भी कॉमन लिया हुआ है तो x+1 पूरा ब्रैकेट ही कॉमन निकाल लेते हैं और दूसरा ब्रैकेट है 2x, यहाँ से बचेगा -3 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x के रूट हो जाएंगे, x+1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि है -1 और दूसरा रूट हो जाएगा 2x -3 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, -3 उस साइड पे जाएगा तो +3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज मेरे पास आ गई, एक है -1 और दूसरी x की वैल्यू आई है 3/2। तो जो हमें रूट्स फाइंड आउट करने के लिए कहे थे वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए और इसके अलावा जो हमसे m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कही थी वो भी हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने x के रूट्स भी फाइंड आउट कर लिए और हमने साइंटिफिक डिवीजन मेथड यूज करते हुए m की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 और एक रूट हमें बता दिया गया है, इसका 1 है इस इक्वेशन का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हमें एसडी मेथड ही यूज करना पड़ेगा, यूजिंग एसडी मेथड यानी कि साइंटिफिक डिवीजन मेथड और इसको भी हम उसी तरह से टेबल बना लेते हैं इसका भी। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, सबसे पहले 1 आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3a है, फिर एक्स का कोफिशिएंट -1 है, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म 6 है। तो पहला रूट इसका गिवन है जो कि 1 है, तो 1 तो एज इट इज आ जाएगा, 1 1 जा 1, तो ये हो जाएगा -3a + 1। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही -3a + 1 ही आएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से सिर्फ -3a आएगा क्योंकि -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर -3a 1 सा -3a और जो इसका रिमाइंडर मेरे पास आया है ये आया है 6 -3a, जबकि इसका रिमाइंडर होना चाहिए था 0 क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 1 इसका रूट है। तो रिमाइंडर should be 0 because 1 is the root of this equation. It is given that remainder should be 0. तो रिमाइंडर शुड बी 0 के लिए हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है 6 -3a और इसको होना चाहिए था 0 के इक्वल। तो -3a को इधर ही रखते हैं, 6 को उस साइड पे ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा, a से माइनस कैंसिल, 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो a की वैल्यू तो आ गई हमारे पास जो कि 2 है। तो a की वैल्यू तो हमने इजीली फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन मेथड। अब जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें ये होगा x की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, ये x1 का कोफिशिएंट, ये x2 का कोफिशिएंट। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -3a + 1, ये बनेगा x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है मेरे पास -3a और रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू 0। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, a इज इक्वल्स टू 2, तो ये मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी x² + -3a की जगह पे 2 पुट करेंगे प्लस 1x -3a, a की जगह पे हम 2 पुट करेंगे इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x² + -3 2 जा 6 + 1x और -3 2 जा 6, तो ये इक्वेशन हो जाएगी -6 + 1 इज -5x -6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेक कर लीजिए, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे इसकी तो बाहर 6 मौजूद है, 6 1 जा 6, तो यहाँ पे भी मिडिल टर्म हम ब्रेक कर सकते हैं। अगर मैं -6x + 1x कर दूं, -6 + 1 -5 ही होगा, तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है और अंदर यहाँ से x बचेगा, यहाँ से x कॉमन लिया हुआ है तो -6 बचेगा, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं और अंदर x -6 ही बचेगा। तो दोनों टर्म्स में से x -6 का ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, यहाँ से x रह जाएगा और दूसरी टर्म में से सिर्फ 1 रह जाएगा, तो दोनों को हम 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो पहला रूट जो मेरे पास बनेगा x -6 को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो मेरे पास बच जाएगा x इज इक्वल्स टू 6, पहला रूट तो ये बनेगा। सेकेंड रूट मेरे पास कैसे बनेगा, जब मैं x + 1 को 0 के इक्वल कर लूंगी तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1। तो इस तरह से हमने a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और इसके रिमेनिंग 2 रूट्स भी फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन थी, एक रूट तो गिवन था 1,
दूसरा रूट इसका होगा -1, तीसरा रूट होगा इसका 6 और ए की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली जो कि है 2। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास होगा, नॉट 6, ये होगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 6 एंड -2। दो रूट्स हमें गिवन है और ये पावर 4 की इक्वेशन है, इसका मतलब है दो रूट्स हमें और फाइंड आउट करने हैं। जितनी इसकी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके रूट एग्जिस्ट करेंगे। ये इसकी हाईएस्ट पावर 4 थी, इसका मतलब है इसके 4 रूट्स होंगे। दो रूट्स हमें गिवन है और दो रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो उसी तरह से इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग एसडी मेथड, यानी कि साइंटिफिक डिवीजन मेथड। यूजिंग एसडी मेथड, अब इसमें मेरे पास ये क्या टर्म होगी, x4 का कोफिशिएंट है 1 तो हमने 1 लिख दिया। फिर x क्यूब का कोफिशिएंट मौजूद नहीं है तो 0 लिख दिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -8, x का कोफिशिएंट है b और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है 252 और पहला रूट है इसका 6। तो फर्स्ट सम तो एज इट इज नीचे आ जाएगी, 1 तो नीचे आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6 और 0 + 6 इज 6। 6 6 are 36। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -a + 36 यानी कि 36 - a। इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 36 6 are 216 माइनस a को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a भी आएगा साथ में। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 216 - 6a और प्लस b एज इट इज। थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ लिखते हैं, 252 यहाँ पे। अब 216 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 1296 माइनस 6 6 36a और प्लस 6b और जिसका रिमाइंडर बचेगा मेरे पास। अब ये 1296 जब प्लस करेंगे 252 के साथ तो ये आएगा 1548 बाकी -36a प्लस 6b एज इट इज और ये इसका रिमाइंडर है। जबकि इसका रिमाइंडर होना चाहिए था 0 क्योंकि 6 इसका रूट है। रिमाइंडर शुड बी 0। रिमाइंडर शुड बी 0 या हम इसको उधर साइड पे लिखते हैं ताकि हमारे पास दूसरा इसके नीचे भी करेंगे तो पहली इक्वेशन हमारे पास यहां से बन जाएगी जब हम लिखेंगे कि रिमाइंडर शुड बी 0 और रिमाइंडर जब 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर क्या है, 1548 माइनस 36a प्लस 6b। इसको होना चाहिए था 0 के इक्वल, राइट। तो यहां से इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और दूसरी इक्वेशन हम यहां से डेवलप करेंगे, इसी को ही हम एक्सटेंड कर देते हैं। और इसी को ही जब सिंप्लीफाई करेंगे हम तो यहाँ पे मेरे पास दूसरा रूट भी गिवन था जो कि -2 था। इसी को ही हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। तो ये मेरे पास हो जाएगा, पहली टर्म तो एज इट इज नीचे आ जाएगी, -2 1 -2, 6 -2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 -2 करेंगे तो -8 आएगा, 36 -8 करेंगे तो 28 -a, 28 - a को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो -56 प्लस 2a, माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पे 216 - 56 करेंगे तो ये 160 -6a प्लस 2a इज -4a और प्लस b एज इट इज आएगा। तो ये इसका रिमाइंडर ये भी 0 होना चाहिए था, ये वाला रिमाइंडर भी 0 होना चाहिए था। तो जब इस रिमाइंडर को भी 0 होना चाहिए था क्योंकि -2 इसका रूट है तो यहां से मेरे पास दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 160 -4a प्लस b, इसको भी 0 के इक्वल ही होना चाहिए था। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इक्वेशन a और b को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये काम करते हैं कि इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई ताकि 6 b हो जाए और वो कैंसिल हो जाए।
मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 6, 6 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1। इससे बी खत्म हो जाएगा हमारे पास, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन 1 तो एज इट इज रहेगी, इक्वेशन 1 में कोई चेंज नहीं आया। इक्वेशन 1 है 1548 माइनस 36a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 0। लेकिन इक्वेशन 2 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ तो 160 इंटू 60 इज माइनस 960 और 6 4 are 24a और प्लस 6b और 6 0 इज 0। जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 1548 माइनस 960 करेंगे तो 588 माइनस 36 प्लस 24 और करेंगे तो माइनस 12a और ये तो वैसे ही कैंसिल करना था हमने, इज इक्वल्स टू 0। तो 12a जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 588, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं 588 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू हमारे पास निकलेगी जब हम 588 को 12 से डिवाइड करेंगे जो कि आएगी 49। तो a की वैल्यू तो हमने इजीली फाइंड आउट कर ली एलिमिनेशन मेथड से, जो कि आई है 59। अब यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, इसका काम खत्म हो गया है हमारे पास, क्योंकि इससे हमने सिर्फ रिमाइंडर की इक्वेशन बनानी थी। तो रिमाइंडर की इक्वेशन हमने बना ली है। अब इसके दो रूट्स भी निकालने हैं और b की वैल्यू भी निकालनी है। तो b की वैल्यू निकालने के लिए ये जो a की वैल्यू मेरे पास आई है इसको उठाते हैं और इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर लें। तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, इक्वेशन 2 मेरे पास है 160 माइनस 4a, a की जगह पे हम 49 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 160, 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 196 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 36 आ जाएगा प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू माइनस 36 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा। तो इस तरह से a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और b की वैल्यू भी आ गई। a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास दोनों की। इसको उठाएंगे और इसको आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या फिर जो लास्ट में जो हमारे पास रिमाइंडर बचा था वो मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से। तो लास्ट में जो रिमाइंडर था वो था 1 1 4 और 28 माइनस a, ये रिमाइंडर था। तो ये x की पावर 0, ये हो जाएगा x की पावर 1, ये हो जाएगा x की पावर 2। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, ये लास्ट रिमाइंडर था जो साइंटिफिक डिवीजन से हमने किया था, उसका जो लास्ट मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और x1 का कोफिशिएंट 4 है और कांस्टेंट टर्म हो जाएगी 28 माइनस a और रिमाइंडर शुड इक्वल्स टू 0। तो बस यहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट करनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ a, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 28 माइनस a, यानी कि 28 माइनस 49 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 28 माइनस 49 करेंगे तो माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं हमने। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। 21 है यहाँ पे, मुझे 4 लेके आना है। तो इसको अगर मैं 7 और 3 में ब्रेक कर दूं तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो हम x कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये x प्लस 7 बचेगा। यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ रहा है x और माइनस कॉमन लिया हुआ है तो प्लस 7, 3 7 21 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 7 दोनों टर्म में कॉमन है, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से माइनस 3 बचेगा। तो दो रूट्स मेरे पास निकल आएंगे जब मैं x प्लस 7 को 0 के इक्वल करूंगी और दूसरा रूट निकलेगा जब मैं x माइनस 3 को 0 के इक्वल करूंगी। तो एक रूट आ जाएगा -7 और दूसरा रूट आ जाएगा मेरे पास +3। तो इस तरह से ये -7 और +3 हमने फाइंड आउट कर लिए रिमेनिंग टू रूट्स। दीज आर रिमेनिंग टू रूट्स।
remaining two roots are 3 and -7। तो हमने रिमेनिंग रूट्स भी फाइंड आउट कर लिए, वैल्यू ऑफ ए भी फाइंड आउट कर ली, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमारी 20.6 कंप्लीट हो गई। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।